मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। आप देख रहे होंगे आज हमारी सेट पे इतनी खूबसूरत तब्दीली आई हुई है। और ये तब्दीली क्या है जनाब? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जवेरिया महमूद जो आज से हमारी को होस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। जवेरिया, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। और इतना खूबसूरत और प्यारा प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ, और जैसे कि आपको पता है कि इस परचम के साए तले हम तो इट ऑलवेज अबाउट अच्छी अवेयरनेस देना, नॉलेज देना, और ये आपका फिर साथ होना, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है। और ये हमारे लिए भी बहुत खूबसूरत चीज है कि जवेरिया आप लोगों को साथ साथ अवेयरनेस भी दे रहे होंगे, हम दोनों साथ साथ मजे भी कर रहे होंगे, मस्तियां भी कर रहे होंगे, बातें भी कर रहे होंगे। लेकिन हमें जवेरिया का और भी फायदा होने वाला वो क्या है जनाब के जो जवेरिया है वो माहिर ग़िज़ाइयत भी है, तो आपको फूड से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही होंगी वो साथ साथ बता रही होंगी। ऐसे क्योंकि आपको पता है हेल्थ अवेयरनेस और न्यूट्रिशनल चीजें हैं, ये साथ साथ लाइफ स्पैन में चलती हैं, और मुझे लगता है इसका हर खासो आम को इसकी जरूरत है। और इंफॉर्मेशन तो मेरे ख्याल से आपकी एक्यूरेट जेन्युइन जो इंफॉर्मेशन है वो हर जो हमारा जिम्मेदार शहरी है उसकी बेसिक अबिलीन रिक्वायरमेंट भी है, और इस टाइम प्रायोरिटी भी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसे है जवेरिया। और आपको पता है कि आजकल हमारी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ ही रही है कि हम खा कम रहे हैं या टाइम से नहीं खा रहे, लेट नाइट खा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो जवेरिया आज से हमारे साथ होंगी और साथ साथ हम लोग आपको एंटरटेन भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट का सेगमेंट भी होता है। वाओ, दैट्स वंडरफुल। हाँ जी, एंटरटेनमें इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जो लोग जिंदगी में बहुत अनथक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग शो वगैरह क्लिक करें, तो उनको एंटरटेनमेंट उनके लिए जरूरी होती है। तो जनाब आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसमें जवेरिया को होस्ट होने के साथ साथ हमारी गेस्ट भी होंगी। जवेरिया हमें सवालों के जवाब भी देंगी। डेफिनेटली, आई एम ऑल हियर। जनाब, तो डॉक्टर जवेरिया से आज हम पूछेंगे जी, लैम्पी स्किन एक बीमारी है जो 2012 में स्टार्ट हुई। जनूबी अफ्रीका से एक वायरस था और जानवरों की नकलो हरकत की वजह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की वजह से ये जो बीमारी वो फैलना शुरू होगी। पहले कराची में ये स्टार्ट हुई। कराची में 50% तकरीबन 50% जवेरिया जो फार्म से मुतासिर हुए, उन जानवरों में ये बीमारी आई। अभी वैक्सीन तो स्टार्ट हो चुकी होगी यकीनन। अब उसके बाद जी पंजाब का रुख कर चुकी है। अगर ये किसी जानवर को हो जाती है बीमारी, तो क्या उसके बाद उसका जो दूध है वह काबिल इस्तेमाल रहता है या नहीं? और दूसरा सवाल, क्या वो जिस जानवर को ये बीमारी हो चुकी है क्या उसका गोश्त आप खा सकते हैं या नहीं? तो जवेरिया आज आप ही से पूछेंगे। पहले दूध सबकी जरूरत है, घरों में बच्चे मौजूद है, बाहर से दूध आता है, गवाला दूध देके जाता है, किस तरह से पता चलेगा ये दूध? देखिए, जो हमारी गाय भैंसे हैं, क्योंकि जब एक मुल्क हेल्दी जानवर जनरेट करता है तो वही चीजें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग कंजप्शन में आ रहे हैं, उससे हमारे खाने पकवान और हम उसको मतलब टोटली कंजप्शन में ले आते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है, चाहे वो फिर मुर्गी है, चाहे फिर गाय भैंस है, या किसी भी किस्म का जानवर है, तो वो हेल्दी हो। जब हमारे ईटिंग हेल्दी पैटर्न्स में आता है, तो स्पेसिफिकली जैसे कि ये महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये तो अपने तौर पे स्लॉटर हाउस को, फार्म्स को, ये जानवरों को जहां तक मुझे पता है ये हेल्दी से हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, कैंपेन्स करते हैं, इस पे काफी ज्यादा अवेयरनेस भी दे रहे हैं। कई ऐसे सेक्रेटरीज आए, कई ऐसे लोग आए जिनको मैं पसंद जाती हूँ, उन्होंने बहुत सा इस पे काम भी किया। पर फिर आपको ये देखना चाहिए कि जब अनहेल्दी जानवर या कोई डिजीज, मतलब सिंपल आप ये सोचें कि अगर इंसान को फ्लू फीवर या पेन कुछ भी हो जाए तो उसकी बॉडी में कंटामिनेशन या फिर जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये वो जानवर अगर किसी किस्म की भी इसको डिजीज हुई है या कुछ ऐसी चीजें यूज की जा रही हैं जानवर के चारे में, चीजों में, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कार्सिनोजेनिक है या उसके अलावा डिफरेंट डिजीजेस जनरेट हो रही हैं, तो वो उस तरह से हेल्दी नहीं है इंसानी जिस्म के लिए जिस तरह से हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। सो कोशिश करें कि जो आपका मतलब जितने फार्म हाउसेज में, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है, जो पहले सिंध थी और सिंध से अब पंजाब की साइड पर आ गई है, और अगर इसकी रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है कि जो बेसिक ये जो वेटनरी हेल्थ यूनिट्स हैं इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, जानवरों को बार बार चेक किया जाए कि अगर 100 में से 100 गाय भैंसों में से एक भी अगर इन्फेक्टेड है तो उसको फौरन से ट्रीट किया जाए, उसको सेपरेट कर लिया जाए, क्योंकि उससे इसको जो मतलब इट्स अ स्प्रेडेबल डिजीज, तो जब वो जानवर से जानवर में स्प्रेड होगी और वही चीज हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि एक इन्फेक्टेड जानवर जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही मुजरे सेहत हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप मतलब ये जो हमारा महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो जो लोग इस टाइम प्रॉपर वर्किंग मोड में है, वो इस पे प्रॉपर एक लायामाल बनाए, मॉनिटरिंग टीम्स बनाए जो कि प्रॉपर इसको मॉनिटर करे, चैनलाइज करे, और उसके बाद इसकी जो रोकथाम है, वैक्सीनेशंस है, उसकी जो चारा खुराक है कि किस किस तरह से इसको सर्वाइवल रेट पे लेके आ सकते हैं। अच्छा जवेरिया, अगर घर में दूध आ गया, अब हमें तो नहीं पता ये कौन सी भैंस से आया, क्योंकि हमने तो भैंस नहीं देखी, गवाला दे गया है, हम
मतलब उसको बिल्कुल। उबालना कितना जरूरी है और उसका तरीकाकार क्या होना जी, चाहिए, जी। कितना टेम्परेचर में अगर आप वो दूध लेते हैं बिल्कुल। तो वो आपके लिए एटलीस्ट इतना नुकसानदेह नहीं हो सकता जितना हम नॉर्मल देखिए, एक तो नॉर्मर्ली ऑक्सीटोसिन यूज किया जाता है दूध जानवर से दूध की पैदावार ज्यादा हाँ लेने जी। के लिए, और उसके अलावा खुराक के मेथड्स हैं, डिफरेंट हार्मोनल मेथडोलॉजी है जो कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट या उसके अलावा भी वो यूज कर रहे होते हैं। पर जब भी हमारे वो किचन तक चीज पहुंचती है तो उसका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है आपका मैक्सिमम 178 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है, 300 तक भी जाता है। ठीक है। पर नॉर्मली जैसे कि आप उसको अच्छी तरह से बॉईल करते हैं तो उसमें से सारी जो अनहेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो निकल जाते हैं। पर आप ये चीज ज़हन में रखें कि पाकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चरल लैंड है और हमारी जो जमीन है वो सोना उगलती है, और उसके साथ ही साथ दूध, दही और मतलब ये तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी हम लोगों के लिए एक असास है हमारे लिए। पर इसका जो प्रॉपर कंजप्शन है, यूटिलिटी है, इसका प्रिपरेशन है, मतलब हाई टेम्परेचर्स पे आप उसको फुली बॉईल करते हैं तो उसमें काफी हद तक जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ भी रुक जाती है और जो मतलब जर्मिनल एक्टिविटी है वो भी स्टॉप होती है। पर कोशिश करें कि आप जो है उसका जो शेल्फ लाइफ है यानी 8 से 12 घंटे के दौरान वो इस्तेमाल कर लें। क्योंकि कुछ लोग जो उसको बिल्कुल फ्रीज कर देते हैं या फिर आप उसको बिल्कुल रखा रहते हैं तो वो ये होता है कि उसके एक सर्टेन पीरियड के बाद भी जब उसकी शेल्फ लाइफ खत्म होने लगती है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ रिएक्टिव हो जाती है। ठीक है, मतलब एक टाइम है उसमें ही आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। अक्सर हमारी माओ और घर वालों को आदत होती है कि दूध बच के उसको फ्रीज कर देते हैं कि कल इस्तेमाल हो जाएगा, किसी और चीज में इस्तेमाल हो जाएगा। और अक्सर औकात उसमें दूध मतलब जो उसकी मलाई है बलाई सेपरेट हो जाती है, उसका पानी सेपरेट होता है, एक्सेस फ्रीज जो मिल्क होता है, जबकि वो मतलब एक तरह का उससे बेहतर है कि आप उसका मक्खन बना लें या फिर आप उसकी कोई और चीज बना सकते हैं, बट इट नॉट स्पेसिफिकली एज अ मिल्क। मतलब उसको आप वो काबिल इस्तेमाल नहीं होता। आप उसको अगर बॉईल भी करें, उसको इस टेम्परेचर में कीजिए कि वो इस्तेमाल हो जाए और 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर पूरा दिन आपके पास मौजूद होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जवेरिया से पूछेंगे गोश्त के हवाले से। अब डॉक्टर जवेरिया, आपको पता है मैं वैसे आपको जवेरिया कहा करूंगी, लेकिन डॉक्टर जवेरिया मैं उस वक्त कहा करूंगी जब मैं आपसे सवाल कर रही होंगी। डॉक्टर जवेरिया जो है वो हमारी जवेरिया से डॉक्टर जवेरिया हो जाया करेंगी। तो डॉक्टर जवेरिया से पूछेंगे, डॉक्टर जवेरिया जो गोश्त होता है हमारे यहाँ आदत होती है, हम पंजाबी लोग स्पेशली एशियंस जितने भी लोग बड़ा पकाते हैं उसको, उसमें इतना कुछ डाल के मसाले डाल के हम खा रहे होते हैं। तो क्या वो गोश्त आपके लिए सही होता है? जो मतलब अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो गोश्त है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो एसिडिक है इरम, और जब आप एसिडिक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो ट्राई टू मेक इट विद द वेजिटेबल्स, यानी गोश्त को हमेशा सब्जी के साथ बनाएं ताकि एसिड बेस बैलेंस हो जाए, और आप जब उसको कंज्यूम करें उसके साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो वी आर रिच इन स्पाइसेस। जो सब कॉन्टिनेंट है आज से 60-70 ईयर्स से हम लोग जो है हम अपने जो मसाला जाते हैं उसमें बहुत फेमस है, पर हम इसका बेतहाशा इस्तेमाल कर जाते हैं अपने जब हम गोश्त कुक कर रहे होते हैं। और गोश्त की बुनाई, कुकिंग, ये तमाम चीजें ठीक है, पर आप ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज तो नहीं यूज कर रहे जो एनिमल टू एनिमल फैट में आ रही है। मीन टू से दैट अगर आप देसी घी में ही आप देसी बकरा बना रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इट्स मोर, मतलब इट्स सो गुड, इट्स सो फाइन, पर आप उसमें अपनी जो कंजप्शन है, डेली कंजप्शन, वो आप उसमें माइन्यूट करेंगे। मतलब एक ही वक्त में अगर आप इतना ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो यू आर इनटू द कोलेस्ट्रोलिमिक हाइपरलिपिडीमिया, मतलब आप ये कह रही होंगी क्या है ये, आपका खून में जो कोलेस्ट्रॉल की सतह है वो बढ़ जाती है, इससे आपके जो दिल की शरियानें हैं वो तंग हो जाती हैं, आपको दिल के मसाइल होते हैं। तो गोश्त जो है, एनिमल फैट जो है, अगर इसका इंटेलेक्चुअलिटी में, मतलब इसका इंटेलिजेंटली अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, गुड। मतलब ये सारे तरीकाकार जो है डॉक्टर कोशिश करें कि आप प्लांट ऑयल में बनाएं। ये सबसे अच्छा मतलब आप जैतून के तेल में, सरसों का जो तेल है इसमें, उसके अलावा कॉटन सीड ऑयल है, राइस ब्रेन ऑयल है, आप इस तरह के जो प्लांट सीड ऑयल्स हैं उसमें अगर आप बनाते हैं तो उसका जो है वो आपकी बॉडी में जाके फैट स्टोरेज नहीं होती, जो कि आपको दिल के मसाइल में कुछ लोग देसी घी खा रहे होते हैं ना, वैसे वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते, आज इतना महंगा हो गया वैसे महंगाई की वजह से, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छा है। आप देखें कि देसी अंडे, देसी मुर्गी, देसी बकरा, देसी घी, और ये स्पेसिफिकली आपको जब भी आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है, आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है उसके लिए बहुत अच्छा है।
और स्पेसिफिकली आपके जो ब्रेन की जो बेसिकली जो स्ट्रेंथ है, मतलब इट बिलोंग्स फ्रॉम द एनिमल फैट, देसी घी, तो आप ट्वाइस अ वीक जरूर इस्तेमाल करें ब्रेकफास्ट में। यू कैन ऐड इट। फैट नहीं होता, लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि वो उससे फैट होना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट फैट। देखिए, आपको कम से कम जब भी आपने गोश्त कंज्यूम किया या आपने देसी घी लिया या कोई भी ऐसी चीज है, तो आपको कम से कम दिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आप फौरन नीम गर्म पानी का इसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज दी तो उसने अल्लाह ताला ने हमें साथ सोल्यूशन भी दिया, और विदाउट सोल्यूशन तो कोई भी मेरे ख्याल से चीज नहीं है। बिल्कुल, हर मसले का जैसे हल होता है ना, तो इसी तरह से हर चीज का सोल्यूशन खाने में भी है। अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो अल्टरनेट बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे जवेरिया ने कहा कि वेजिटेबल के साथ इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि बैलेंस हो जाए तमाम चीजें। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक तो मसाला जात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम लोग स्पाइसी फूड खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होना शुरू हो जाता है कि आपको जो असल चीज है जैसे गोश्त है, ये वो उसका टेस्ट नहीं आ रहा होता, मसाले का आ रहा होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी अक्सर खवातीन के पुराने रिचुअल्स चलते आ रहे कि गोश्त की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, उसको ही खत्म कर दिया जाता है ओवर कुकिंग में, चीजों में, और यू नो इट्स लाइक दैट। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर जवेरिया तो बता रही है कि गोश्त को भी इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर जवेरिया, ईद कुर्बान करीब है, जानवरों के गोश्त को स्टॉक करने का महीना आ गया, जहाँ पे हम लोग ज्यादा सा गोश्त कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए फ्रीज करने की गोश्त को, कब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ये देखिए कि जो गोश्त है वो तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के दौरान आपने अपने फ्रीजर में प्रॉपर्ली माइनस टेम्परेचर्स पे आप रख सकते हैं। ठीक है। पर आप ये देखिए कि जब भी मतलब ह्यूमन थॉट जो या के जो स्पेसिफिकली मतलब अगर देखा जाए पाकिस्तान में, तो यहाँ पे तो ये होता है कि पूरे फ्रीजर्स भर लिए जाते हैं, जबकि गोश्त को बेसिकली दे भी जाते हैं, नए फ्रीजर खरीदे थे। और बेसिकली गोश्त के 3 हिस्से हैं जो आपके रिश्तेदारों में, आपके अजीजों को और वेग बांटने के लिए होता है। तो पर बेसिकली जो इसका जो मकसद हो उस तरह से करना चाहिए। अगर आप इतना सेविंग में और स्टोरेज में ऐड कर लेते हैं तो उससे ना सिर्फ आपका जो है ईमान मतलब मेरे ख्याल से डिस्टर्ब होता है, बल्कि आपकी हेल्थ भी मुतासिर हो सकती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। ये तो है जी। अच्छा, मतलब ज्यादा देर फ्रीज नहीं करना चाहिए अगर आपका फ्रीजर। अच्छा जवेरिया, आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग फ्रीजर से निकालते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन कर लेते हैं, उसको ये बोलते हैं थॉइंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। थॉइंग प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि आपने टोटली फ्रीज कर दिया और उसके बाद आपने थॉइंग प्रोसेस कि आपने निकाला, रीहीट किया, खाया और फिर कुछ हिस्सा बाहर रख दिया। अच्छा, उसमें मैं बताऊं कि इतनी ज्यादा जर्म डेवलपमेंट है, इतनी ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी है, और वो आपके स्टमक के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक होता है, वो आपकी किडनीज के लिए इतना हार्मफुल है, मतलब इतना नुकसानदेह आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए। पर मुझे ये समझ नहीं आती कि जो आपको रीहीट, रीकुक, प्री कुक या इस तरह की जो चीजें हैं, जब भी आप खाने को दोबारा से करते हैं तो उसमें नेचुरली क्योंकि मैंने जैसे बताया कि गोश्त में सबसे ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी है, तो वो कंट्रोलिंग फैक्टर्स भी नहीं आते हैं। ठीक है। तो आप अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर पर भी आप एक ही दफा निकाले, बनाए और फिर आप उसको दोबारा रीहीट ना कीजिए तो बेहतर है। हाँ, और अक्सर हम लोगों ने देखा है, इसका मतलब है कि आप पोर्शन बना लीजिए। खवातीन करती हैं कि वो फ्रीज करके रखती हैं और वो कहते हैं 7 डेज के बाद बिल्कुल बाहर निकाल के रखते हैं और गर्म करते हैं। तो खाना वही जो कि फ्रेश है, ताजा है, हेल्दी है, और वो आपकी सेहत को भी लगता है और आपके ब्रेन के लिए और डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और वैसे भी जरूरी नहीं कि पूरा वीक ही आप गोश्त खाते रहे, आप ऑल्टरनेट वेजिटेबल, बहुत सी चीजें मौजूद है, उनका इस्तेमाल कीजिए। आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मतलब मीट तो आप सिर्फ ट्वाइस अ वीक आप लें, उसके अलावा आप अगर वेजिटेरियन हो जाते हैं, लेक्टो वेजिटेरियन हो जाते हैं, आप अंडे, दालों और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स क्वाइट गुड देन दिस, बहुत अच्छा है ये तो। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई भी चीज का इस्तेमाल करना है तो अल्टरनेट चीजों का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर मीट खाना शुरू किया तो पूरा वीक मीट ही खाते रहे। नहीं, अगर दालों का इस्तेमाल शुरू किया तो पूरा वीक आप दालें खा रहे हैं। सेहतमंद कौमें जो सेहतमंद मुआशरे जब बनाती हैं तो तभी बनते हैं जब आपकी जो खुराक है वो मुतवाजन होती है, बैलेंस डाइट। ठीक है। मैं इसमें बात करूंगी एक शीरख्वार बच्चे से 70 साल के एक एडल्ट की। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एज ग्रुप्स में जब हम मुतवाजन ग़िज़ा की बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, पानी का इस्तेमाल, माइक्रो मिनरल्स का इस्तेमाल, तो ये वो चीजें हैं जो शायद हम इसके बगैर सरवाइव भी नहीं कर सकते। और अगर आपको साथ साथ आप हमारी चीजों से नॉलेज लेते रहे है ना। और आपको पता है जवेरिया कि अक्सर फिर लोग बीमार भी बहुत होते हैं, इतनी तादाद में लोग ईद कुर्बान के बाद हॉस्पिटल में बैठे होते हैं। देखिए, ऑलरेडी इम्यूनिटी ठीक नहीं है और उसके बाद अपने बहुत सारा गोश्त का बेतहाशा इस्तेमाल करके अपनी बॉडी एसिडिक कर ली है। एसिडिटी से आपको हार्ट बर्न हो रहा है, आपकी क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और आपकी बॉडी में डिफरेंट एक सिस्टम मैनेज नहीं। तो मेरे ख्याल से बींगा
गुड नेशन, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन, जो खाने के हमारे पैटर्न्स हैं वो भी बहुत जरूरी है कि बहुत उसको सही जरूरी किया है। जाए। बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। हाँ, क्या किया जाए, पकाना कैसे है, ये बाकायदा एक तरीकाकार है। अगर आप मसालों का इस्तेमाल करें तो कितना करना है, और अगर आप फूड ले रहे हैं तो ऑल्टरनेट चीजें कौन सी लेनी है। जी, जी। आप ऑल्टरनेट दिन बना लीजिए कि अगर आज आपने राइस ले ही लिए तो कल आपने क्या खाना है, परसों बिल्कुल। आपने क्या खाना है। अगर आपकी चीजों का खास ख्याल नहीं रखते बिल्कुल। और इवन की पोर्शन का खास ख्याल नहीं हाँ, रखते कि portion आपने size तो खाना बहुत कितना है, important है। तो फिर आपके लिए वो मसाइल ही होते हैं। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, आप मतलब पूरा वीक गोश्त खाना मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि हर बिल्कुल, चीज का बिल्कुल। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जो भी चीज आप ज्यादा से खाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। जी, जी। डॉक्टर जवेरिया, इसके अलावा अब दूध जो है, दूध का फट जाना और बाद में उसको मैंने बहुत सी लोगों को डिफरेंट डिशेज उससे बनाते हुए देखा। खैर उसका वो एक अलग चीज है। डॉक्टर साहिबा, किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करेंगे? जैसे ये बीमारी है, बीमारी पे वापस आ जाते हैं, ये बीमारी है उसको हम लोग कैसे लाइक कंट्रोल करने के लिए ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट मौजूद है। देखिए, बेसिकली तो अभी जो सबसे ज्यादा कंटामिनेशन या ये जो प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स, एडिटिव्स डाले जाते हाँ। हैं, और कमर्शियल फूड्स की अगर हम बात की जाए, क्योंकि आप देखें कि मैंने कई लोगों को देखा है वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट में फ्रोजन आइटम्स यूज कर रहे होते हैं, जबकि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को भी पता है कि जब आप फ्रेश फूड लेते हो तो वो आपके लिए क्वाइट बेटर है देन द फ्रोजन फूड। जी। और इवन फ्रोजन फूड भी काफी अरसे तक जो है वो फ्रीजर में पड़ता है, फिर वो मार्केट्स में आता है, फिर वो आपकी फ्रिज तक आता है, और वो विदाउट आप ये जहन में रखें कि उसमें जो फ्लेवर्स हैं, एडिटिव्स हैं या प्रिजर्वेटिव्स हैं, प्रिजर्वेशन टेक्निक के बगैर कोई भी कमर्शियल फूड मार्केट में नहीं पड़ा नहीं होता। आता। तो आप ये देखेंगे जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं तो प्रिजर्वेटिव्स किसी हद तक तो हमें ट्रैवलिंग में काम आते हैं। हम लोग अक्सर औकात जब सफर में होते हैं या जब बच्चों को पाउडर मिल्क दिए जा रहे होते हैं या खुद कंज्यूम हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, बिकॉज मैंने देखा कि हमारा इस टाइम पता नहीं 70 to 90% के करीब लोग मोटरवेज पे या डिफरेंट जब रास्ते में होते हैं तो वही जो कमर्शलाइज फूड है वो उसकी कंजप्शन करते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि इसके कितने ज्यादा अनहेल्दी इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के लिए? फिर लोग कहते हैं कि कैंसर कैसे हो गया, ये लम्प कैसे बन गया, ये बीमारी कहाँ से आ गई, हाँ। हमने क्या चीज कंज्यूम की थी। तो आप ये अपनी जो पर्सनल सेल्फ ईटिंग एवेल्युएशन है, जो आपकी पर्सनल, जो आपकी पूरी दिन की एक्टिविटीज हैं, जिसमें खाने की एक्टिविटी है, आपका फिजिकल एक्टिविटी का कितना टाइम है, आपने फिर वर्किंग क्या कितने आवर्स हैं, हाँ। आप अगर अपनी सेल्फ इसमें एवेल्युएशन नहीं करते तो यू नेवर केम टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर बॉडी। बिल्कुल। तो आपको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको पर्सनली खुद मॉनिटर करना है, ये देखने के लिए कि आपकी कहाँ पे कोई कमी बेशी है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं, कोई बिल्कुल किसी चीज की एफिशिएंसी तो नहीं आ रही, तो यू कैन मॉनिटर इट एंड यू कैन मेक इट जिनको आपको खुद आपने मॉनिटर करना है, जैसे डॉक्टर जवेरिया ने डिटेल में हमें बताया। और इसके अलावा अभी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सज्जाद हुसैन साहब, वो हमें बताएंगे कि क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस बीमारी को रोकने के लिए, कितने एक्टिव है उनकी टीमें, क्या कर रही है, वैक्सीन किस तरह से लगाई जाएगी, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, जानवरों की तादाद जितनी है क्या उतनी वैक्सीन उनके पास मौजूद भी है या नहीं है, और किस हद तक इसको कंट्रोल किया जाएगा, SOPs क्या होंगे, तमाम तर चीजें होंगी। लेकिन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।